तो बाकी पदाधिकारी बोले हैं उसी को रिपीट करेंगे, कुछ नया नहीं बोलेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ शुरू होने के बाद उसके बाद उसके अंदर घुसने का पुलिस को भी ऐसे लगता है कि हाँ भाई मामला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई डीजे वीजे कुछ बजा लिया या फिर मस्ती वस्ती कर रहा है, 5-10 लोग खेल रहे हैं, उसके बाद आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ कर रहा है तो 15-20 मिनट हमें टाइम भी लगता है पहुंचने में, और उसके बाद मामला थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तब उसके बाद सुलझाने जाए तो फिर वो एक आग में घी वाले से काम करता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप, अगर आपको लगता है कि ये लोग पहले से बदमाश हैं या फिर कुछ करने वाले हैं या फिर इनकी मनसा ठीक नहीं लग रही है, लग जाता है ना, झुंड बना के बैठा है, फालतू में कोई काम है नहीं, या फिर 6 महीने 4 महीने बाद गांव आया है और पड़ोसी से कई दिनों से चल रहा था विवाद, तो अभी प्लान बनाया है कि उसका जो खेत के अंदर जो सूखा हुआ जो अनाज का रहता है उसके अंदर या रात को कुछ ऐसे वैसे कुछ कर देंगे, या फिर होली के टाइम कलर वलर या कुछ और कलर की जगह कुछ और फेंक देंगे। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो आप पहले ही बता दीजिए, चाहे वो बाद में सच ना हो, बट फिर भी आप अगर बता के रखेंगे तो एटलीस्ट हम लोगों के पास टाइम रहेगा कि हम वहाँ पर पहुँच सकें और कुछ थोड़ा बहुत जो उसको रोकने का प्रयास है वो कर सकें। और रोकने का भी अगर रुका भी नहीं तो भी अगर थोड़ा बहुत हुआ तो उसी टाइम कंट्रोल में होगा तो हम उसको चढ़ के अपना कंट्रोल में कर लेंगे। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा पहले से ही, अगर आपको सूचना है कि ऐसा कुछ बदमाशी करेगा, दारू वारू पार्टी का प्लान बना है, ये तो सबको पता हो ही जाता है, नहीं 5-10 लोग मिलके आज पार्टी वार्टी करने वाला है, ये तो प्लान 15-20 लोगों बाहर आ ही जाता है। तो अगर वो भी ऐसा कुछ है आपको तो वो भी आप हमें जानकारी दीजिए। दूसरा, शराब वाला नंबर आपको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, 15545। इस पे आप जो सूचना देंगे उसमें आपको अपना नाम और जो है एड्रेस है, आपके पति का नाम, बेटे का नाम, किसी का कुछ बाहर निकल जाएगा ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकदम आपकी पहचान गोपनीय रहती है, आप बताइए और वो लोग आपसे बस ये पूछेंगे कि हाँ किसके खिलाफ आप सूचना दे रहे हैं और क्या सूचना है। वो सूचना फिर तुरंत हमारे पास आ जाती है, 5 मिनट बाद ही फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ठीक है ये उसी टाइप का आदमी है और उसके यहाँ हो सकता है, फिर हम वहाँ पर उसके घर पे छापेमारी करते हैं। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग अपना दुश्मनी निकालने के लिए भी किसी का कई बार कर देते हैं, वैसा ना करके आप कृपया करके केवल जो सच्ची जानकारी है वही देने का प्रयास करें ताकि कुछ कंट्रोल हो। और होली और ऐसे त्यौहार के ऊपर लोग नॉर्मली जो नहीं पीता है वो भी ऐसे कहता है कि अब आज तो होली है, थोड़ा सा मतलब पार्टी या खुश होने का मौका है, तो वो मतलब जो आसपास का माहौल है उसको देख के वो खुद भी ऐसे अपना प्लान बना लेता है, नहीं पीता है तो भी। अब जो एक बार उसको जिसको ऐसे लग गया है कि हाँ भाई पीना है, तो वो फिर बाद में जुगाड़ ढूंढता है कि यहाँ नहीं पिएगा तो फिर झारखंड साइड में वहाँ जाके लाएगा, या फिर गांव मोहल्ले में कोई देसी बना रहा है तो उससे पीने की कोशिश करता है, और कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसे साधन तक पहुंच जाता है जहाँ पर फिर कोई जो स्पिरिट से, कोई नशीली दवाइयों से जो बना रहा है, अब वो सबसे खतरनाक है। अब उसमें कोई भी हो सकता है, आप जिसको आप सोच रहे हैं कि अरे क्या है अपने गांव का ही तो है, छोटी मोटी होली का टाइम था थोड़ा बहुत ले लिया, आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर मान लीजिए वो शराब जहरीली हुई तो क्या होगा। आपके उस गांव के जिसको जो आपका साथी था, दोस्त था, पहले उसकी जाएंगी आंखें जाएंगी, फिर उसका शरीर के जो किडनी लीवर है वो सारे काम करना बंद करेंगे और लास्ट में 24 घंटे और 36 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि ये शराब पी रहा है, पीने के प्रयास में है, या फिर कोई बेच रहा है, बना रहा है और चारों तरफ से बंद है, तो आप उसको प्रयास कीजिए कि आप उसकी जानकारी देके हमें उसको एटलीस्ट रोकने का प्रयास करें। पीने वाला फिर भी 1% मान लीजिए कि निकल गया हमारे हाथ से, बट जो शराब की वजह से डेथ कर जाएगा वो तो कोई चीज़ छुपा नहीं रहेगा, फिर बाद में कितना काम करना पड़ेगा, सब हमें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया है कि उसको जड़ पे ही ख़त्म कर दें कि जब वो ऐसे परमने वाला हो उसी टाइम। तो इसमें भी हमारा आपको जो आपका सहयोग होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना आपकी सूचना के, हेल्प के ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने आप ही इसको ख़त्म कर दें।
तीसरा है कि आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ गांव में पहले से भी चल रहा होगा विवाद, या फिर ऐसे कि ज़मीन का चल रहा था कि नहीं, ये यहाँ तक कब्रिस्तान की ज़मीन है, यहाँ पर उसकी है। और कई गांव में ऐसे भी माहौल रहता है कि हमारी जनसंख्या कम है, ये लोग दबाते रहते हैं। दूसरे पक्ष भी ये सोचता है कि हमारा कम है, तो ये दबाता रहता है। इस संबंध में भी अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी ऐसे है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्योंकि दोनों पक्षों का त्यौहार है, ऐसा तो है नहीं एक का है, तो दोनों पक्षों में से अगर किसी को भी लगता है कि कोई उसमें टांग अड़ाने की या फिर कोई दुविधा उत्पन्न करने की प्रयास करेगा, तो आप हमें, चाहे आपको संदेह हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि थाना फ़ोन करें तो एकदम 100% हाँ कि आज तो लड़ाई होगी उसी की जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि 30-40% भी यहाँ हो सकता है तो भी आप सूचना दे दीजिए, ठीक है। आपने तो अपना कर्तव्य निभाया एक नागरिक के होने के नाते कि हाँ भाई मैंने बता दिया था, फिर भी पुलिस नहीं आई, तो आप भी ऐसे बोल सकते हैं कि हमने बताया था, पुलिस वाले पहुँचते नहीं है टाइम पे, है ना। उसके बाद जो डीजे वाला है उसको, अगर किसी को आपको परिवार में मोहल्ले में रहता है कि ठीक है हम मना नहीं करेंगे कि आप अपना त्यौहार ना मनाएं, उसके लिए आप बाकायदा परमिशन ले लीजिए। लाउड स्पीकर जो होता है उसके अपने मोहल्ले में रखिए और फिर वहाँ पर अपना छोटा ग्रुप बना के आप जो होली मिलन है वो सब कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट उसके लिए आप एक लाउड स्पीकर के लिए परमिशन ले लीजिए, परंतु डीजे के साथ ऐसे मूविंग में और डीजे बजा के वो वाला सख्त प्रतिबंध है। पर आप जो एक जगह कोई होता है अपना टेप लगा के और वो जो बनाते हैं छोटा सा स्पीकर सा लगा के डांस वांस छोटा मोटा करना है तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु लाउड स्पीकर वो अगर यूज़ हो रहा है तो उसका आप परमिशन ले लीजिए कि हम अपने मोहल्ले में हम लोग अपने यार दोस्त थोड़ा बहुत खेलना के लिए 40-20 लोग प्लान बना रहे हैं, तो परमिशन लेके कीजिए, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी कर सकता है आपको। भाई आपका हक है, आप इसी देश के नागरिक हैं। पर जो जुलूस टाइप में डीजे लेके और दूसरा बिना परमिशन के करना अच्छी चीज़ नहीं। बस यही बातें हैं। आप सभी को फिर से हमारी तरफ से होली और शब बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी हाल ही में 2-3 पर्व निकले हैं उसी की तरह ये भी एकदम शांतिपूर्ण रहेगा। और फिर जो आगामी रामनवमी है उसी में भी आपका ऐसे ही हमें सहयोग मिलेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रजौली पूर्व में भी एकदम शांतिपूर्ण रहा है, हमने देखी है रिपोर्ट्स पुरानी भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो भी हमारे पास है उनमें भी यही है कि यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। परंतु हमारा भी काम है कि हम सतर्क रहें और आपका भी, नागरिकों का भी काम है, क्योंकि आपके गांव में अगर ऐसी कुछ घटना होगी तो आपको भी प्रभावित करेगी, वो आपके बच्चों को प्रभावित करेगी, पड़ोसियों को प्रभावित करेगी, आने वाले करियर को प्रभावित करेगी। तो आप लोग भी इसको अपने पर्सनली लेके देखें कि हाँ होली शांतिपूर्ण बने और प्रशासन को हर चीज़ की जानकारी रहे। ठीक है, कुछ भी होगा 2 आदमी गलती करेगा, 20 आदमी का नाम आता है हम लोग के पास। दिल्ली से मुंबई से ये लोग आते हैं, वापस बोलते हैं कि सर हम तो पढ़ने वाले हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, और साल भर तक केस चलते रहता है। तो बिल्कुल शांति से होली का त्यौहार हम लोग को मनाना है। बाकी सारी बातें आप लोग को डिटेल्स में बता दी गई है। दारू पर बिल्कुल सजग रहेंगे आप लोग, एकदम 100% कहीं से भी, ना घर में ना बाहर में, ना कोई गलती से भी बनाए तो हम लोग का होली का त्यौहार बड़ा बढ़िया से निकल जाएगा। और होलिका दहन के दिन जो आप लुकारी जो बोलते हैं उसको जो है भांजते हुए कहीं पर नहीं घूमना है, बस उसको एक परंपरा है तो उसको लेकर जाइए, नियत स्थान पर जो है उसको हम लोग रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए, आपका त्यौहार शांतिपूर्वक निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को होली और शब बारात की शुभकामनाएं। धन्यवाद।